वॉर अपनी जगह पे है, लेकिन जो बिज़नेस है ना वो नहीं कम होना चाहिए। बिज़नेस चलेगा तो पैसे आएंगे, तो उसी से सारा कुछ होगा। आप देखेंगे चाइना जो है ना, चाइना का अगर बॉर्डर पे उनके साथ कशीदगी चल रही है, वो बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन वो एक ना क्या कहते हैं उसको दिखाने के लिए, वो भी बेसिकली एक बिज़नेस ही है। क्योंकि जब आप दिखाएंगे कि फ़लानी जगह पे जो है ना वो वॉर जोन में है, दो कंट्रीज़ जो है वो वॉर जोन में है, तो जो आर्म्ड कंपनीज़ हैं उनकी वो एक्टिवेट होंगी, वो उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। आपने कहा कि वो ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, तो फिर ये मामला हमारे इंडिया के साथ क्यों नहीं है? हमारा तो बॉर्डर डिस्प्यूट चला और उसके बाद वीज़ा से लेके ट्रैवलिंग, इवन दो के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, एम्बेसीज तक को जी ताला लग चुका है। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो इंडिया कहता है चाइना मेरे लिए थ्रेट है, लेकिन इंडिया आज भी चाइना को बायकॉट नहीं करा, बल्कि उसके साथ जो है ये स्क्रीन डोर की डिजाइन कर दी। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें पाकिस्तान और चाइना का जो कंपैरिजन है ना वो नहीं कर सकती। चाइना इज़ मच बेटर देन अबव, ठीक है। तो वो जो पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें ना, एक तो वो राइवलरी जो शुरू से चल रही है 1947 से, और फिर लोगों के अंदर जो लोगों को आपने बताना है कि हाँ जी ये हमारा। मैं एग्री नहीं कर रही आपके साथ, क्यों भला? देखिए हमारी और इंडिया की राइवलरी कश्मीर पे चल रही है। चाइना तो इंडिया की 7 सिस्टर लेने की बात कर रहा है, वो तो नॉर्थ ईस्ट को पूरा कब्जाने की बात कर रहा है। तिब्बत उसने कितना कब्जा लिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखें ना कि अगर आप ट्रेड करते हैं चाइना इंडिया के साथ, लेट्स सपोज ट्रेड करते हैं इंडिया के साथ, तो आपके पास ऐसा क्या है देने के लिए इंडिया को? तो आप अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आपके पास, वो आपसे GF-17 तो नहीं लेंगे, ठीक है ना, वो आपसे G1-10 लेंगे। वो हमारे थोड़ी है, वो तो मेड इन चाइना। नहीं, वो ये भी मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, वो यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे होती है, कोलैबोरेशन चाइना के साथ है, लेकिन आपके चाइनीज जो है वो जो पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं उनकी प्रोडक्शन है GF-17 अगर इंडिया के साथ ट्रेड हो तो हम क्या बेचेंगे? आप टमाटर सब्जी के अलावा कुछ नहीं बेच सकते। उनके पास बहुत ज्यादा है। आपको बल्कि जरूरत है उनसे लेने की, क्योंकि आप तो सोसाइटी ले लेंगे उनसे, बाइक्स ले लेंगे, लेकिन मोबाइल ले लेंगे। आप कैसे लेंगे उनसे? वो सारी कंपनीज जो हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं। वो बेसिकली आपने मेन उस हब को टच करना है। चाइना जो है जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो उनकी जो प्रोडक्शन है वो अपने मुल्क में उनके लिए बहुत प्रोडक्शन है उनके लिए। वो पाकिस्तान को देके एक तो वो एक जो चलता है ना, जो कोलैप्स चल रहे हैं उनके, वो कभी भी इस चीज़ के पे नहीं आएंगे। और दूसरा आपकी इकोनॉमी इतनी नहीं है कि आप उनके साथ वॉर में रहते हुए जो है ना बिजनेस के जो एग्रीमेंट्स हैं वो कर सकें। मतलब ये इकोनॉमी का भी मसला है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि इंडिया ने जो है ये पैनासोनिक जो है बीजिंग लिमिटेड को ही क्यों चूज़ किया चेन्नई मेट्रो के लिए? क्योंकि वो नंबर 1 कंपनी है। आप देखें दुबई के अंदर भी उन्हीं के जो है ना वो पैनासोनिक जो है ना वो बीजिंग के, वो उसी कंपनी के जो मेट्रो, जो दुबई में मेट्रो चल रही है, उसी कंपनी के उन्हीं के लगे हुए हैं। अब वो नंबर 1 कंपनी है, तो हर मुल्क चाहेगा कि अगर मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं वो चीज़ लूँ जो वर्ल्ड नंबर 1 हो। मतलब आपको क्या लगता है इंडिया के लिए बिगेस्ट थ्रेट पाकिस्तान है या चाइना? चाइना की वजह से ही पाकिस्तान है। चाइना की सपोर्ट है पाकिस्तान को, तो इसीलिए सबसे बड़ा थ्रेट उसको हम है। यानी इंडिया के लिए आप कहते हो कि पाकिस्तान थ्रेट बन चुका है? जाहिर सी बात है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि चाइना की सपोर्ट के साथ पाकिस्तान उसको थ्रेट बना है। अकेले पाकिस्तान इतनी उसकी जो है ना उसके जो फौज है इतनी उसकी क्वांटिटी भी नहीं है, तो 1/3 है मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है। हाँ, इंडिया की 25 लाख के करीब आर्मियाँ, हमारी एक्टिव नॉन एक्टिव मिला के 11-12 लाख बन जाएगी। ऐसा ही है, लेकिन वो मुल्क भी तो हमसे 4 गुना बड़ा है ना। फिर ये बात भी आपकी ठीक है। हाँ, लेकिन तो अच्छा अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, इंडिया जब भी अपने चैलेंजेस की बात करता है दुनिया में किसी फोरम पे जाता है तो वो चाइना को मेंशन करता है कि अगर हम हथियार खरीदते हैं तो हम चाइना की वजह से खरीदते हैं। अगर हम इंडियन ओशन में INS विक्रांत जैसे बड़े बड़े बेड़े उतारते हैं तो वो हम इंडिया की वजह से उतारते हैं, और चाइना की वजह से उतारते हैं। और यही वजह है जहाँ पे सवाल पाकिस्तान का आता है, तो पाकिस्तान हमारे लिए चैलेंज नहीं है। तो आपको क्या लगता है इंडिया जो कोर्ट कर रहा है वो ठीक कोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान उसके लिए ऐसी बात नहीं है? ऐसी बात नहीं है। अब अगर एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल है, हर किसी को पता है। फॉर एग्जांपल उनके पास वन ऑफ द बेस्ट तैयारा था, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, और उसका उन्होंने कैसी बैंड बजाई है, ठीक है, और इट डिपेंड्स ऑन द पायलट, ओके, हु इज फ्लाइंग द क्राफ्ट, राइट। तो अब पाकिस्तान के पास GF-17 वो भी बहुत ज़बरदस्त है, जाहिर सी बात है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू राफेल वैसा इतना अच्छा नहीं है। लेकिन तो उसने क्या किया, क्या पायलट, तो हमारे पास ट्रूप्स ऐसे हैं जो कि किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, वन ऑफ द बेस्ट। इंडिया तो अपनी मिलिट्री की एक्सरसाइज करवाता है अमेरिका से, रशिया के साथ, फ्रांस की आर्मी के साथ, तो फिर उनकी प्रैक्टिस में या परफॉर्मेंस में कमी कैसे हो सकती है?
खुद इतना अच्छा नहीं, इसीलिए तो दूसरों के साथ प्रैक्टिस वगैरह करवाते हैं। नहीं, ये तो हेल्दी एक्सरसाइज होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब पाकिस्तान का मुझे जहाँ तक इल्म है, जहाँ तक मुझे मालूम है, किसी के सपोर्ट के साथ ट्रेनिंग मेरे ख्याल से नहीं होती। नहीं होती है, हमारी भी हो जाती है। जैसे कि हाँ, मिस्र की आर्मी के साथ और ऐसे रशियन आर्मी के साथ हम फिर भी वन ऑफ द बेस्ट के साथ, वन ऑफ द बेस्ट के साथ, हाँ। फिर भी उनको सेकंड बेस्ट के साथ वो करते होंगे, जो कि आप फ्रांस वगैरह बता रही है, उनके भी ट्रूप्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं आपको है। लगता है इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री को मिलके एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए? नहीं, वहाँ पे वो तो फिर सीधा ही वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में ही उन्होंने शुरू कर दे रहा है, क्योंकि अब एक और बात है, मतलब हम अगर आवाम की बात की जाए, हम इतना हेट नहीं करते इंडिया को, ना ही इंडिया हमसे हमें अवाम इतना का क्या hate- ताल्लुक है बिल्कुल सियासत से? मेन है पॉलिटिक्स, ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट वगैरह, इनके आपस में ये गेम्स चल रही हैं, थोड़ा सा कुछ होता है भाई हमारी हुकूमत जाने लगी है, चलो कुछ रफड़ा कर देते हैं हाँ। ताकि हमारी सीट पक्की ठीक हो। है।